हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू यूएस मैथ्स मैजिक फ्यूचर क्रिएटर यूट्यूब चैनल। वेलकम इन योर फ्यूचर एरिया। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम आज डिस्कस करेंगे डियर बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जड़ में जाएंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू द रूट्स, और या उसको जड़ कहिए, जड़ में हम लोग आज प्रवेश करने वाले हैं, उसके नींव में प्रवेश करने वाले हैं। क्योंकि नींव जब तक मजबूत नहीं होता है उस पर बहुमंजिला इमारत नहीं बनाई जा सकती। तो आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्या है। ये बेसिक उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो 12th में हैं, जो 11th में हैं, जो 10th का एग्जाम देकर बैठे हुए हैं, या जो 10th में हैं। देखते हैं हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जीरो से हीरो बनाने तक का सफर तय करते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर, यदि आप 10th में होंगे तो चैप्टर 7 है। 11th में होंगे, 11th टर्म 2 का एग्जाम देने वाले होंगे, वो उसके लिए भी जरूरी है। देखो, कोई भी बच्चे अगर असफल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपका जड़ कमजोर होता है। ओके, तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक। सबसे पहला देखिए क्वाड्रेंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, क्या होता है। चतुर्थांश कहने से ही पता चल रहा है कि 4 चीजों की बात होने वाली है। बात भी सही है, 4 चीजों की बात होती है। ये तो आप पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। प्लेन 4 भागों में विभक्त हो गया, पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट को इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट 4 हो गया। जैसे क्लास 4 हो गया, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास। मतलब श्योर है कि चारों क्लास में अलग अलग बातें हो रही होंगी। बात भी सही है। इसमें देखो, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसमें एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। इसमें मतलब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। ओके, अब देखो क्या इसका यूज है। जैसे आपसे कोई बोले, आप तो इतना जानते ही होंगे कि पहला, अगर किसी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। एक बात और बता दूं मैं, ओ को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं डियर, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 और 0। ओके, पहला एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। एक्स को हिंदी में हम लोग भुज कहते हैं, और वाई को हिंदी में कोटि कहते हैं। भुज को इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, ABSCISSA। और कोटि को हम लोग इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट जब मिल जाता है तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। जैसे अकेले आप स्टूडेंट होते हैं, हम टीचर होते हैं जब, लेकिन हम लोग दोनों मिल जाते हैं, कहीं पर बैठते हैं, उसे हम लोग क्लास करते हैं। ओके, तो ये पहला एब्सिसा एंड दूसरा ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट जब दोनों मिल जाता है तो ये कोऑर्डिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है जी? तो कोऑर्डिनेट बन जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, उसको कैसे लोकेट करते हैं, मतलब लोकेशन कहाँ देते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। गौर से देखेंगे आप। जैसे मान लीजिए एक्सिस है, वाई डैश, एक्स एंड एक्स डैश। एक्स डैश मतलब निगेटिव ऑफ एक्स, वाई डैश मतलब निगेटिव ऑफ वाई, एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स, वाई मतलब पॉजिटिव वाई। मान लिया जाए ये 1 का हम लिए हैं, 1 2 3 4 है। ये 1 2 3 आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। इसको भी -1 -2 -3 -4, ये वाई डैश है। -1 -2 -3 आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, -4 कर सकते हैं। ये हमारा एक्स डैश है। अब किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है बताया जा रहा है। तो जैसे कोई पूछिए यदि आपसे, थोड़ा इधर कर लीजिए, थोड़ा रीड करेंगे हम।
अगर कुछ पूछे आपसे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए कुछ पूछता है अभी आपसे, इसमें आज हम बेसिक से बेसिक जानकारी देंगे, डालेंगे उन तमाम जगहों पर, उन तमाम चीजों पर, उन तमाम टॉपिक पे नजर जहां से बाकी जनरल विद्यार्थी रहते हैं बेखबर। बताएंगे आपको आज के बाद आपको कोऑर्डिनेट के बेसिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 9th के विद्यार्थी हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी क्लास के हो, हमारी कोशिश होगी कि आज कोऑर्डिनेट में पूरा आपको टाइट किया जाए। अब देखो, जैसे मान लो कोई बोले कि देयर की 2 और, या बोले आपसे कि 3 और 2 कहाँ होगा, इसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि x में 3 और y में 2, पहला x होता है, दूसरा y होता है, कहाँ है देखना होगा। यहाँ होगा x का 3 यहाँ है और y का 2 यहाँ है। जैसे हम यहाँ हैं, आप वहां हैं, लेकिन आपकी नजर मेरे तरफ है और मेरी नजर आपके तरफ है। तो यहाँ भी वही बातें होती है, x जाता है y की तरफ और y आता है x की तरफ। मेरी नजरें गई आपकी तरफ, आपकी नजरें आई मेरी तरफ, दोनों नजरें जब टकराई, तो जहां टकराई मतलब इमेज वही बनता है। ओके, तो x का 3 जाएगा y की तरफ और y का 2 जाएगा x की तरफ। जहां ये कटेंगे, दिस पॉइंट इज 2, 3, कोई पॉइंट मान लो P, इस P का कोऑर्डिनेट हुआ 2, 3, जिसमें एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट कितना है, तो 3 है। एक बात और समझना है इसमें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 2 होने का मतलब, ये तो चीज सही है कि x का वैल्यू 3 है, लेकिन कोई पूछे कि इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना दूरी है, तो y एक्सिस से दूरी, ये x वाला बना दे, y एक्सिस से ही है हमारा, तो y एक्सिस से दूरी कितना है, ये तो 3 है, उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना दूरी है, तो कितना है 3, x में ये मत समझना, y एक्सिस से दूरी 3 है, सॉरी ये 3, 2 हुआ, ये पॉइंट 3 और 2 है, x का 3 और y का 2, तो y एक्सिस से दूरी कितनी है, तो 3 है। x वाला जो होता है y एक्सिस से दूरी होती है और y वाला जो होता है x एक्सिस से दूरी होता है। अब कोई बोलेगा कि इस पॉइंट का x एक्सिस कितना दूरी है, तो 2। एक बात याद रखिएगा, 3, 2 का मतलब कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ P मतलब है ना, फ्रॉम x एक्सिस, पहले आइए x का लेते हैं, इस पॉइंट का x एक्सिस से दूरी कितना है, तो ये कितना है, तो 2, एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस से दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी ये जितना होगा वही इतना होगा, कितना है 3 है, तो उल्टा हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझिए। देखो, मान लो ये पॉइंट है हमारा 3, 2, अगर कहे आपसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे 3, 2, एब्सिसा कितना है, तो 3 है, ऑर्डिनेट कितना है, तो 2 है। चलेंगे, x का वैल्यू कितना है, तो 3 है, y का वैल्यू 2 है। लेकिन अगर ऐसा पूछ के इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो ये दूरी है, ये दूरी वही होगा, ये होगा, ये कितना है, तो 2 है। ये मत समझना कि y वाला है, हाँ, आपका वाला मेरा है और मेरा वाला आपका है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका अपना सामान का इस्तेमाल स्वयं करता है, उसके सामान का इस्तेमाल दूसरा कोई करता है और दूसरे के सामान का इस्तेमाल वो करता है। जैसे आपके पॉकेट में पैसा है, तो उसका इस्तेमाल दुकानदार करता है और दुकानदार के सामान का इस्तेमाल आप करते हैं। यही लाइफ का नियम कानून कायदा है, जिसको जानने से फायदा है नौजवानों। ओके, चलते हैं। अब देखो, फिर कोई बोले आपसे बाबू बता दो तो -3 और -2 कहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। x का -3, x का -3 यहाँ, y का -2 यहाँ, x जाएगा y की तरफ और y जाएगा x की तरफ। ये इधर आया और ये इधर गया, जहां ये कटा, दिस पॉइंट मान लो Q है, ये पॉइंट Q हमारा है क्या है, तो -3 और -2। एनी प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। अब देखो एक बात और, तो यहाँ पर क्या मिला कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है उसका 2 है, 2 मतलब क्या है, तो ये ऑर्डिनेट है, और वाई एक्स से डिस्टेंस कितना है, तो एब्सिसा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम समराइज कर दे रहे हैं। अगर कोई पूछे आपसे, गौर से देखेंगे आप, कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम पहला ए में एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से दूरी जो होता है वो वाई वाला होता है। और फिर से अगर दूसरा पूछे वाई एक्सिस, ये क्या होगा, एक्सिस। एक बात और ध्यान दीजिए, फिर कोई पूछे आपसे कि बता दो जरा 2 0 कहां होगा, एक्स का 2 वाई का 0, एक्स का 2 वाई का 0 यहीं पे होगा। फिर कोई बोले 3 0 कहां होगा, एक्स का 3 वाई का 0 यहां पर होगा। फिर कोई बोले 4 0 कहां होगा, एक्स का 4 वाई का 0 यहां होगा, 4 0। इन तमाम सबूतों गवाहों से एक बात स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। ओके, एक बात और याद रखना, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट स्क्रीन निकालते जा रहे हैं, इसको लिखते जाएंगे। बी है ऑन एक्स एक्सिस, याद रखना y का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। उसी तरह से y एक्सिस पर तीसरा याद रखना सी, ऑन y एक्सिस x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ओके, पहला मैंने क्या बताया, क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव y भी निगेटिव। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y निगेटिव होता है। इसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, तो जो y वाला होगा, मतलब ऑर्डिनेट। और किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, जो x वाला होगा, मतलब एब्सिसा। फिर मैंने क्या बताया, किसी भी पॉइंट का या x एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो उसमें y का वैल्यू 0 होता है, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो x का वैल्यू 0 होता है। प्लीज नोट डाउन एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। नोट ये हम बताते हैं फिर दूसरी चीज चर्चा करते हैं हम लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे डियर कुछ कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस फार्मूला कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेंट्रोइड, मतलब पूरा इसके नींव तक जाएंगे हम लोग, खोदेंगे नीचे से क्या क्या इसमें है और उसको मजबूत करेंगे। अब देखो ये तो मैंने बता दिया अभी जस्ट, लेकिन कुछ डालेंगे हम लोग नई चीजों पे नजर। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई एंड वाई डैश, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 मान लो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। कोई बोले आपसे, ये तो आप जान गए, कोई जो ही बोलता है 2 3 कहाँ होगा, वेयर इज 2 3, आप बोलोगे सर एक्स का 2 वाई का 3 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्स का 2 और वाई का 3 यहाँ होगा लगभग, मान लो पॉइंट 2 हुआ है, क्वाड्रेंट हो गया 2 3। ओके, फिर कोई जस्ट सेम चीज बोले -2 -3 कहाँ होगा, एक्स का -2 और वाई का -3 मान लो यहाँ होगा। ये क्यूब पॉइंट है, -2 और -3 यहाँ होगा। अब कहेगा आपसे कि दोनों के बीच का दूरी निकाल दीजिए। अब ये आता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला।
फिर x1 y1 और x2 y2 हो तो उनके मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी होगी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, शुरुआत यहां से होता है पहला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब फॉर्मूला नहीं, इसको हम फॉर्मूला लिख रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला एक नहीं, अलग अलग केसों में, इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग परिस्थितियों में ये फॉर्मूला अलग अलग होता है, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं पहला। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम आ रहे हैं, मान लो ये P का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 हो और Q का कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो तो इनके बीच की दूरी क्या हो, आप पढ़े होंगे। AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी ये हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि लाइन ऐसा ही हो, लाइन ऐसा भी हो सकता है। मान लो कोई कहे कि ये लाइन हम सीधे ऐसा है, मतलब कैसा है, x एक्सिस के पैरेलल है। जब x के पैरेलल होगा तो ये डिस्टेंस सब जगह देखोगा, जैसे 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, यानी y वाला बराबर होगा, ध्यान रखना। जब x के पैरेलल है तो y वाला क्या होगा, तो बराबर होगा। इस कंडीशन में अब ये पहला में अब हम लिखते हैं कि जब लाइन x के पैरेलल होगा तो क्या होगा। इफ लाइन इज, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन पूछता है। इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x के पैरेलल हो तो क्या होगा, तो y वाला इक्वल होता है, y वाला इक्वल है तो y क्या है, y1 और y2, यानी y2 और y1 दोनों इक्वल हो जाता है। अब आपको याद रखना है इस बात को, y2 इक्वल टू y1 तो पूछेगा कंपटीशन में कि फिर लाइन इज पैरेलल टू, देखो नौकरी बड़ी मेहनत से लगता है, सिर्फ लिखित परीक्षा से नहीं लगता है, मौखिक परीक्षा इंटरव्यू से भी लगता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी होना होगा। इन्हें केवल इस तरह से चोरी करके पास हो जाइएगा तो खास हो जाइएगा अगर आप सोचते हैं, ये आपको भूल है। आपको कॉन्सेप्ट 2 टाइप्स होना चाहिए। ओके, तो ये याद रखना। एक और याद रख सकते हो आप, y1 इधर गया, y2 माइनस y1 जीरो हो गया। अब देखो यहीं से शुरुआत होता है खेल का, y2 माइनस y1 जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा पूरा, y2 माइनस y1 जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन होकर आप जानते नहीं है, तो इन दिस कंडीशन ए बी इक्वल टू, फिर से समझ जाओ, y2 माइनस y1 जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट खत्म रहता है मॉड x2 माइनस x1। याद रखना कि मेरी लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक बात और याद रखना, पैरेलल टू x एक्सिस है, जैसे आपके मामा का जो जीजा जी है वही तो आपके पिताजी है, तो आप अपने पिताजी बोलो या मामा का जीजा जी बोलो, बात तो सेम ही है। तो x के जो पैरेलल है y पर क्या है, तो परपेंडिकुलर है। ओके, ध्यान रखना। तो x के पैरेलल है y पर क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल टू x एक्सिस क्या है, या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस क्या है, तो एक ही बात समझना, ए भी गलत होता है x2 माइनस x1। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर हम कुछ नेक्स्ट चीज बनाते हैं। अब हम बताएंगे कि लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो क्या होगा। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट के। अब देखिए, अब y के पैरेलल होगा, वैसे खड़ा हो जाएगा, मान लिया जाए ऐसा हो जाए, भी डिलीट कर देते हैं इसको। अब ऐसे हो जाए, देखना है तो y के पैरेलल हो गया, तो x का डिस्टेंस ये 3 है, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, कहीं पर जाओगे सब 3 होगा, नहीं होगा 3 होगा,
इन दिस कंडीशन, इसमें दूसरा कंडीशन हम लेते हैं, इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाए, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाए, इस कंडीशन में x2 और x1 दोनों बराबर हो जाता है। देखो ना, x का वैल्यू 3 3 3 3 3 3 सब जगह वही रहेगा। या इधर ले आओगे x2 माइनस x1 0। याद रखना, ये कंपटीशन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। जमाना भैया ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव को टाइट करना है तो कॉन्सेप्ट को राइट करना होगा। जब x2 माइनस x1 0 हो जाएगा तो इसी बचेगा। इन दिस कंडीशन ए बी इक्वल टू सिर्फ y2 माइनस y1 ही बचेगा। ये याद रखना, ओके। Let it be now, and after that to start next thing. Now dear, सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। अब फार्मूला नहीं, फार्मूले लिखे हैं। फार्मूला का प्लूरल फार्मूले होता है, मतलब इसमें भी सेक्शन फार्मूला हमारा एक से ज्यादा होता है। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन होता है। एक होता है ये पहला अंतर विभाजन। अंतर मतलब अंदर में जब विभाजित करें, इंग्लिश में इसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। तो फिर फोटो देख लीजिए, ए भी अगर एक स्ट्रेट लाइन हो जो x1 y1 x2 y2 को मिलाता हूँ, ए बी जे स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। अगर कोई कहे कि सी इसके अंदर में कोई पॉइंट है जो इसको ए में रेशियो ए में डिवाइड करता है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है? सी का कोऑर्डिनेट होता है, टेंशन मत लीजिएगा, ये लेने के लिए दुनिया में बहुत चीजें हैं, लेते रहना आराम से, लाइफ पूरा पड़ी हुई है। सी का कोऑर्डिनेट होता है 3 लाइन मारने का मतलब कोऑर्डिनेट, ध्यान रखिए। 3 लाइन मारने का मतलब कोऑर्डिनेट, 2 लाइन मारोगे बराबर मतलब इक्वल टू, 1 लाइन मारोगे माइनस, और 9 लाइन मारोगे तो कुछ नहीं, सादा सादा रहता है। चलो, सी का कोऑर्डिनेट होता है डियर m x2। हम देख रहे हैं आपकी तरफ, आप देख रहे हैं मेरे तरफ, और नीचे में हम लोग दोनों, मतलब नीचे में दोनों का पैर। तो इधर वाला जाएगा इनके घर, ई जाएंगे इनके घर, मतलब m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये होता है इंटरनल डिवीजन, ओके। अगर यही एक्सटर्नल डिवीजन हो जाए, एक्सटर्नल क्या होता है, सी जो होगा बाहर होगा, ऐसा फिगर होगा, देखिएगा एक्सटर्नल डिवीजन का इधर बना लेते हैं। बी, इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन इसमें क्या होता है, जैसे फोटो देख लीजिए आप, ए यहां रहेगा, बी यहां रहेगा, सी इसके बाहर हो जाएगा इधर, ओके। तो ए का कोऑर्डिनेट वही x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2, और सी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना रहेगा। यहां से पूरा यहां तक m है, और ये कितना है जी, तो n है। फॉर्मूला पूरा वही रहता है, केवल प्लस की जगह पर माइनस का, प्लस की जगह माइनस क्या आता है, तो सेम चीज लिख देना इसमें। सी का कोऑर्डिनेट प्लस जहां जहां है उसको माइनस कर देंगे, मतलब इसमें सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इधर लिख देते हैं mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n एंड my2 माइनस my1 डिवाइड बाई m माइनस n। एक फॉर्मूला और बाकी है, वो क्या बाकी है कि जब सी मध्य में, जब सी मिड पॉइंट हो तो क्या होगा। जब सी मिड पॉइंट है तो m इक्वल टू n होगा, तो इसी में m इक्वल टू n डाल देंगे हम लोग। तो क्या होगा, पहले तो स्क्रीन शॉट में, इसके बाद हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालते हैं, ओके। जल्दी स्क्रीन शॉट है तो राइट डाउन प्लीज। अब देखो डियर, अगर सी मिड पॉइंट हो जाए तो क्या होगा, इफ सी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जैसे देखो, जैसे मान लो पूरी आपकी लंबाई 30 फीट है, नीचे से मैंने 10 फीट पे आपको काट दिया,
तो मैंने पूछा कि जहाँ मैंने काटा वो कौन सा जगह है, तो आप छू कर बता दोगे कि वहाँ मैंने काटा। ठीक है, तो हुआ इंटरनल डिवीजन, नीचे से 10 फीट हुआ, मतलब नीचे एक पूरा 30 फीट अपनी लंबाई थी, नीचे से 10 फीट पर मैंने काटा, मतलब ऊपर 20 फीट बच गया, नीचे 10 फीट। तो आपको मैंने बांट दिया 1:2 में, 1:2 में, मतलब नीचे 1 भाग ऊपर 2 भाग। लेकिन अगर बीच में काट दूँ, मैंने 15-15 पर काट दूँ, तो वहाँ क्या होगा, तो आप वहाँ भी छू के बता सकते हो कि सर वहाँ मेरा कमर होगा या और कोई चीज़ हो सकता है। लेकिन अब यहाँ तो नहीं बता सकते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या करते हैं, श्योर है कि जब बीच में होगा तो m और n बराबर होगा डी। चीज मिड पॉइंट m इक्वल टू n। इसी में आप m की जगह पर n रख दो या n की जगह पर m रख दो, लेकिन आप फॉर्मूला mx2 n की जगह पर m रख रहे हैं हम, प्लस mx1 बाई m प्लस n, और यहां भी हो जाएगा आपका my2 प्लस my1 डिवाइड बाई m प्लस m। अब देखिए इसको हम करते हैं डिलीट। यहां से हम लोग लिखना है सी मिड पॉइंट। अब देखो क्या हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा ये m कॉमन, x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई m प्लस n इज 2m, and m common, y2 plus y1 divided by m plus n is 2m, mm cancel, c का कोऑर्डिनेट हो गया ये x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम फिर से एक नया वीडियो दे सकें आप लोगों के लिए। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, आपके भविष्य निर्माण में थोड़ी सी भी सहायक हुआ होगा यह वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज नाउ आफ्टर दैट स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम है आपका आपके फ्यूचर क्रिएटर यूट्यूब चैनल US मैथ्स मैजिक। हमारा प्रयास आपका बना रहे विश्वास, आप करें सिर्फ पास नहीं खास बने आप। ओके, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, कृपया उसे देख लीजिएगा। उसमें हम डिस्कस किए थे डियर व्हाट इज कोऑर्डिनेट, व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, लोकेट कैसे करते हैं किसी पॉइंट को, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जब कोई लाइन x के पैरेलल होता है तो दोनों दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, जब y के पैरेलल होता है तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। इसके बाद मैंने बता दिया है सेक्शन फार्मूला क्या है। प्लीज इस वीडियो को अगर देखना है तो उस वीडियो का लिंक है, पहले उसको पार्ट 1 को देख लेंगे आप, तो पार्ट 2 को देखेंगे। यदि आप 10th की परीक्षा देकर बैठे हुए हैं तो आपके लिए जरूरी है। यदि आप 11th टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी है। यदि 12th में गए हैं और 12th के कॉन्सेप्ट को समझना है, 3D के कॉन्सेप्ट को, और एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझना है, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, तो भी आपके लिए सेशन, ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो उसमें मैं सेक्शन फार्मूला डिस्कस कर दिया था। सेक्शन फार्मूला 3 होते हैं, जब इंटरनल हो तो क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो तो क्या होगा, मिड पॉइंट हो तो क्या होगा। इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे, और इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो क्या होता है डियर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी त्रिभुज के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब उसके गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होता है। इसके बाद हम बताएंगे कि किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है। मतलब तमाम तरह के ये दोनों पार्ट मिला करके हम 10th लेवल का और 11th के फर्स्ट चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है हम क्लियर करना चाहते हैं। और इसके बाद हम अभी आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आपके ज्ञान वर्धन संबंधी, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला जितना भी वीडियो मेरा आए, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ डियर लेट अस स्टार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको हिंदी में दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। मान लो एक त्रिभुज है ये, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अभी इधर मत देखिएगा, हम जहाँ दिखा रहे हैं वहां देखिएगा। तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ। अब देखो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, रटना नहीं है हमारे। इधर से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। पहले लिखेंगे x1, फिर लिखेंगे x2 और फिर लिखेंगे x3। जब x1 लिखेंगे तो कोई अपने घर में चोरी नहीं करता है, दूसरे घर में जाएगा। y2 माइनस y3, फिर x2 लिखेंगे तो y2 नहीं लिखेंगे, फिर y3 माइनस y1। जब x3 लिखेंगे तो y3 पर विचार नहीं करेंगे, y1 माइनस y2। ऐसे याद रखना। 123, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 2 1 2। याद करने का और तरीका 1 2 3, फिर 1 हटकर लास्ट में आ जाएगा 2 3 1, फिर ये 3 1 रहेगा और ये लास्ट में आ जाएगा। मतलब ध्यान देना, पीछे वाला जो है आगे चला जाता है। इसके बाद क्या होगा तो इसके पीछे वाला आगे चला जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा तो इसके पीछे वाला आगे चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको याद करने में सहूलियत होगा। ओके, ये याद ना करें, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो ये भी याद कर सकते हैं। हाफ 1 1 1, पहला 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 x1 x2 x3 एंड दूसरा 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 y1 y2 y3। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ। इस पर हम बहुत सारे जब ये पार्ट 2 का थ्योरी और पार्ट 1 दोनों देख लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे डियर, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। हम आपके भविष्य के बारे में आपसे ज्यादा चिंतित करते हैं, बाप से ज्यादा तो नहीं लेकिन आपसे ज्यादा चिंतित करते हैं। ओके, जब तीनों पॉइंट को लिनियर हो जाएगा मतलब एक ही रेखा पर हो जाएगा, जब तीनों एक ही रेखा पर हो जाएगा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। देखो ये जैसे मान लो 2 पॉइंट है ए और बी, सी यही हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। सी थोड़ा सा जो ऊपर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो लेकिन अगर गिर जाएगा इसी लाइन पर तो कोई ट्रायंगल नहीं बनता है। उस कंडीशन में जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ये तो 0 होगा। और ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। कोलिनियर मतलब संरेख होता है। आपसे कोई पूछेगा कि 3 बिंदु कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा? आप डायरेक्ट बोल देना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ये तो 0 होगा। बात समझ में आ रही होगी जो भी हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। हाफ x1 y जो फॉर्मूला था ये कितना इक्वल क्या होगा? 0 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बताते हैं डियर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। किसी त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र के नियामक क्या होते हैं और गुरुत्व केंद्र होता क्या है? स्क्रीनशॉट लें प्लीज। Now let us think about गुरुत्व केंद्र। इंग्लिश में इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। व्हाट इज सेंट्रॉइड? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी प्रेमी सज्जनों, किसी त्रिभुज के माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जैसे मान लो एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, एडी इसका एक माध्यिका है, दूसरा माध्यिका बीई है, तीसरा माध्यिका सीएफ है। माध्यिका मीन्स मीडियम। तो ये जहां कट रहा है इस जी को हम लोग बोलते हैं इसका गुरुत्व केंद्र या सेंट्रॉइड। जी का कोऑर्डिनेट क्या है? तो जी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा तो ए का कोऑर्डिनेट देगा मान लो x1 y1, बी का देगा डियर x2 और y2 और सी का दे देगा मान लो x3 और y3। तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हम दे रहे हैं वो लेने की जरूरत है डियर, ले लो। ओके, इसका कोऑर्डिनेट होता है डियर x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। ओके, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं डियर कि व्हाट इज इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र क्या होता है। तो क्या गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? तो कोई पूछेगा तो क्या बताओगे हिंदी में? त्रिभुज के माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, माध्यिका को क्या बोलते हैं? भुजा समद्विभाजक। डी पॉइंट जो है बीसी को का समद्विभाजक है, मतलब बाइसेक्टर है। मतलब बी का कोऑर्डिनेट, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। ध्यान रखना, एफ एबी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, बी बीसी का मिड पॉइंट है और ई जो है सो एसी का मिड पॉइंट है। इसके बाद हम सेंटर बता रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें
टेक इट प्लीज नाउ। नाउ डियर, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर देख लीजिए, अंतर केंद्र बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग। एबीसी एक ट्रायंगल है, तो गुरुत्व केंद्र क्या था? सेंट्रॉइड क्या था? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड बाइसेक्टर, भुजा समद्विभाजक का कटान बिंदु। ये है कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु। मतलब ए अगर 60 डिग्री का है, ये लाइन जो है इसको भी 30, इसको भी 30 पे डिवाइड करता है। अगर मान लो ये 45 डिग्री का है, तो ये भी 22.5, ये भी 22.5, और ये 90 डिग्री का अगर है सपोज, तो ये भी 45, ये भी 45। कोण के समद्विभाजक इस बिंदु पर मिलते हैं, उसे हम लोग हिंदी में अंतः केंद्र कहते हैं। एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से दैट द एंगल बाइसेक्टर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इंसेंटर। अब एक बात और ध्यान रखना है, नहीं जानते हो जान जाइए, उम्र हो गया है सब जानने का। ए के सामने के साइड को हम लोग ए कहते हैं, बी के सामने के साइड को हम लोग बी कहते हैं, और सी के सामने के साइड को हम लोग सी कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ये बीसी आपका ए है, बी के सामने के साइड एसी आपका बी है, और सी के सामने के साइड ए बी आपका क्या है? एसी बी है, सॉरी। और ये ए बी क्या है? ये आपका सी। ए का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा x1 y1, बी का मान लो भी दिया है x2 और y2, और सी दिया रहेगा x3 और y3। तो आपसे बोलेगा कि आई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आई इन सेंटर। याद रखना डियर, याद करने का एकदम सिंपल तरीका है। इसके साथ ए लगा दो, इसके साथ बी लगा दो, इसके साथ सी लगा दो, तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना प्लीज। आप ये मान के चलना कि ये सब पूरी सवाल बनाने के लिए नहीं, अपने भविष्य बनाने के लिए देख रहे हो। ओके, आपका भविष्य बने, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती है, क्योंकि कोशिश करने वाला हमेशा कोशिश ही करते रहता है जीतने का, तो उसकी हार कैसे होगी डियर? और उसी में से एक आप है। आपको बड़ा आदमी कोई और नहीं बना सकता है। जानते हैं आपको बड़ा आदमी कौन बना सकता है? जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, मतलब आप ही अपने आप को बड़ा आदमी बना सकते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज अपने भविष्य पर ध्यान दीजिएगा डियर, मन लगाकर पढ़िएगा। आइए हम चलते हैं, हम आपके साथ हैं। फिर होता है a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें d, अब कहोगे सर इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रॉइड, इसमें तो d मिड पॉइंट था, इसमें मिड पॉइंट नहीं होता है। इसमें होता है, याद रखना, bd रेशियो dc। क्या होता है? तो bd के ऊपर देखो क्या है, c। ये सब 10th के आपको जियोमेट्री में है, ये सब देख लेना आप लोग। ये c रेशियो b, क्या होता है? c रेशियो b, क्या रखना आप लोग। देखें c रेशियो b। अब देखना ये a प्लस b प्लस c होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है। अब कहोगे आप a कैसे निकालेंगे, b कैसे निकालेंगे, c कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है। जैसे मान लो ट्रायंगल हो, हम निकालने बता देते हैं आपको। ट्रायंगल हो, मान लो a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4-3, b का दिया हुआ है 2-8 और c का दिया हुआ है 1-2। इसी और a के सामने का साइड a है, b के सामने का साइड b है, और c के सामने का साइड c है। हम ABC निकालने बता देते हैं। बाकी तो x1 y1 x2 y2 x2 y3 तो है ही आपके पास। तो a मतलब BC की लंबाई, तो वही डिस्टेंस फार्मूला जो आप टेंथ में पढ़े हैं, जो भी मैंने इसके पीछे का वीडियो बताया है, उसका लिंक डाला हुआ है, इसे जरूर देख लीजिएगा। a मतलब तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर। BC हमारा a है,
2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 माइनस 2 मतलब 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया हमारा अंडर रूट 37। उस प्रकार से बी निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल देना, जैसे अभी मैंने बी सी निकाला, और सी निकालना होगा तो ए भी निकालना। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड पार्ट है। इसके बाद हम प्रवेश करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में प्रवेश करेंगे, और उसका भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। इंतजार कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बोलिएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो हमारा हायर कॉन्सेप्ट क्या क्या होगा बताते हैं आपको। स्लोप, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके बाद सर्किल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, फिर हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सारे टॉपिक्स का मैं डिस्कशन करूंगा इसी चैनल पे। तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाते रहे। धन्यवाद। हमारी कोशिश आप कामयाब बने, सफलता आपकी कदम चूमे। लेकिन सफलता ये कदम तब चूमेगी, कोई आपको चूमेगा कब, जब आप बहुत ही स्मार्ट हैंडसम हो गए। तो आप मैथ में हैंडसम होना होगा तो मेहनत करना होगा डियर। आप जब भी स्मार्ट बन जाओगे मैथ में, हैंडसम हो जाओगे मैथ में, दिमाग शकल से नहीं अकल से, तो सफलता आपको चूमेगी और दुनिया भी आपको चुनेगी। थैंक यू सर। इसी मूड के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नाइस, बाय।